ये बाजीगर फिल्म के टाइटल सॉन्ग के साथ कई फिल्मों के लिए गाने लिखने वाले नवाब आरजू झारखंड के चाईबासा के रहने वाले हैं। आरजू ने अब तक 100 से अधिक फिल्मों के लिए गाने और डायलॉग लिखे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी शहनवाज ने। अगर आपने बाजीगर फिल्म देखी होगी तो बाजीगर फिल्म का टाइटल सॉन्ग बाजीगर ओ बाजीगर जरूर सुना होगा। बहुत स्वीट सॉन्ग है, दिल में उतर जाने वाला गाना है। इसके अलावा आपने टेलीविजन सीरियल्स देखे होंगे तो सीरियल्स में जो सबसे मशहूर सीरियल हुआ है सास भी कभी बहू थी, उसका टाइटल सॉन्ग जानते हैं? ये तमाम गाने किसने लिखे हैं? एक झारखंडी ने लिखे हैं। जी हां, नवाब आरजू जो फिल्म के मशहूर लिरिक राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, वो झारखंड के चाईबासा जिले से ताल्लुक रखते हैं। आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत। जी, न्यूज 11 के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि झारखंड की जमीन पे मैं पहली बार किसी लोकल चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि आप मुंबई कैसे पहुंचे थे? जी, ये एक नेचुरल सा सवाल है जो हर किसी स्ट्रगलर के लिए एक सा होता है। झारखंडी पूछ रहा। जी जी, फिल्म में देखते देखते फिल्म में लिखने का शौक हुआ। बचपन से शायरी करता था और मुझे लगा कि मैं शायद बॉलीवुड में जाके कुछ कर सकता हूँ। और ये आखिरी फैसला एक हमने दोस्तों के साथ लिया कि यार एक किस्मत आजमाना चाहिए, और मैं 82 में बॉम्बे पहुंच गया। और फिर एक लंबा रास्ता तय करने के बाद ऊपर वाले को रखना था, शायद मुझे कामयाब होना था, तो एक रास्ता मिल गया और मैं उस रास्ते पे चल पड़ा और आज भी चल रहा हूँ। अब सीधे सीधे बात करते हैं बाजीगर ओ बाजीगर। जी, कौन सा? जी, ये टाइटल सॉन्ग था उस फिल्म का। और इस गाने का ये कहानी है। ये फिल्म जब शुरू हो रही थी तो मुझे एक दिन अन्नू मलिक साहब ने कहा कि यार एक टाइटल है बाजीगर, उसका एक गाना करना है। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। तो ये समंदर के किनारे जुहू में जहाँ वो रहते हैं, वॉक करते करते ये गाना बन गया। और ये गाना पहले फिल्म में सिर्फ काजल गा रही थी, ये फीमेल सॉन्ग था। मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागूं रात भर, बाजीगर ओ बाजीगर। तो वो गाना कंप्लीट होने के बाद, चूंकि उस वक्त रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग हॉल जो है जरा मुश्किल से मिलते थे, तो 1 महीने के बाद मुहूर्त रखा गया। और इस 1 महीने में अचानक एक रोज मेरे पास फिल्म के जो डायरेक्टर हैं बास मस्तान भाई, उनका फोन आया कि यार वो, चूंकि हीरो इस फिल्म के पहले सलमान खान थे, सलमान खान की कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसमें शाहरुख खान आ गए। तो लड़का भी नया है और लड़की भी नहीं है स्क्रीन पे, यार कैसे शेयर करेंगे इस गाने को, क्या ये गाना डुएट नहीं हो सकता? तो मलिक से भी बात की, तो थोड़ा वक्त हम लोगों ने लिया और उस सोचते सोचते ये गाना डुएट इस तरह बन गया कि बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, दिल लेके दिल दिया है सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। तो ये डुएट इस तरह से बन गया ये और बड़ा मकबूल हो गया। और जाहिर है मैं नहीं जानता हूं कि क्या आपकी जो शोहरत है नवाब आरजू सॉन्ग्स के इसी फिल्म से हुआ या इससे पहले ही हो चुका? नहीं, इससे पहले मेरी 2-3 फिल्में आई थी, जैसे भाभी गोविंदा जी चावला की, वो हिट हुई। उसके बाद महेश भट्ट की साथी आई। साथी का एक गाना हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई बुलाया याद आया। उसके बाद आ गले लग जा का टाइटल सॉन्ग, वो बड़ा हिट हुआ। उसके दिल का क्या कसूर के गाने बहुत हिट हो गए। दिल जिगर नजर क्या है गा रहा हूँ इस महफिल में। उसके बाद जान तेरे नाम आई, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है। तो ये उसके बाद ये बाजीगर आई। और बाजीगर के बाद एक जो कहता है एक बड़ा वो ये था, और शाहरुख खान के लिए भी था, तो ये सिलसिला चल पड़ा। उसके अलावा गाने यूट्यूब के लिए होते रहते हैं, सीरियलों को गाने लिखता रहता हूँ, मुशायरों में आता जाता रहता हूँ। और ये फिल्म जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं, ये धरती हमारी, जो 22 फरवरी को रिलीज होने वाली है। ये तो फिल्मों की बात हो गई। इस सीरियल्स में कैसे एंट्री हुई आपकी और कौन सा पहला लॉन्च हुआ आपका लिखा हुआ कुछ? देखिए क्या है कि मैं, क्योंकि दिलीप सिंह समझी से म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके साथ बहुत फिल्में की, तो उनके छोटे भाई हैं ललित सेन,
वो सीरियलों में कुछ काम करते थे और एक दिन उन्होंने कहा कि यार मैं आपको एकता कपूर से मिलवाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलो। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ जो लिरिक राइटर काम कर रहा है और थोड़ी इसको जबान की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आप आज की जो यंगस्टर्स हैं वो हिंदी कहाँ बोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो एकता से मुलाकात हुई, एकता ने मुझे एक सिचुएशन दिया और उस पर गाने वाने शुरू हो गए काम। लेकिन वो बनाती रहती थी दूरदर्शन के लिए कुछ। तो उसी वक्त एक बहुत मशहूर डायरेक्टर हमारे यहाँ हुए हैं, राइटर B.R. इशारा, हम लोग बाबूदा कहते थे। बाबूदा उनके एक सीरियल इतिहास के डायलॉग लिख रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम ये सीरियल कर लो। तो मैंने इतिहास के डायलॉग लिखना शुरू किया और उसी दौरान ये सिलसिला बन रहा था सास भी कभी बहू थी। तो एकता ने कहा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक टाइटल है इसका, गाना कीजिए। मैंने कहा क्योंकि क्यों है, सास भी कभी बहू थी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी अपने जमाने में। और नहीं कोई वजह है क्योंकि का। तो फिर मैंने वो लिखा और वो रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। बहू ने जाना है सासू ने माना है, एक दूजे बिन कुछ नहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये मकबूल हो गया। उसके बाद कहानी घर घर की, फिर कुसुम कुटुम और कुमकुम, पता नहीं है के बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो ये सिलसिला चल पड़ा और एक धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं और ललित सेन की एक जोड़ी बन गई छोटे पर्दे पे। तो अब चैनल वाले भी कहते हैं कभी कभी कि यार वो टाइटल सॉन्ग करना है तो आप चले जाओ उनके पास। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो चाईबासा के नवाब आरजू से हमने आपकी मुलाकात करवाई। कैमरामैन राजा के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।